आज फिर से प्रेजेंट हैं फ्रैक्शन को लेके। फ्रैक्शन में आज आपको उसका सम सिखाएंगे कि जो सिंपल फ्रैक्शंस हैं जैसे कि लाइक फ्रैक्शन है उनका सम कैसे करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का सम कैसे किया जाएगा और मिक्स फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे इसमें निकालते हैं और इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो कैसे सम करेंगे और अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करके सम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले आज फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि ऐड करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड करना सिखाएंगे। इसमें ऐड किस तरह से होता है, तो ऐड में हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसका सम कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में पिछली क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई भी नंबर सपोज उसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/3 प्लस 3/3, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका सम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ये इसका जो डिनोमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सिंपल सा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओनली यहाँ पे 3 लिखेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे सम करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, न्यूमरेटर हमने 3 लिख लिया, 2 + 3, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 को सम करेंगे तो 5/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका सम आया हमारा 2 + 3/3, इट्स मीन्स 2 + 3 = 5। तो ये सिंपल है लाइक टर्म में, लाइक फ्रैक्शन को हमें सम करने के लिए। इसी में अगर कुछ क्वेश्चन और भी दे दिए जाएं, सपोज इस तरह से हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर है 2/5 + 4/5 + 3/5, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसके जो डिनोमिनेटर है हमने देखा सारे सेम आ रहे हैं, 5 5 5, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 + 3 = 4 को 2 में प्लस करो और जो भी आंसर है उसका 3 में प्लस करो, सभी का सम निकालो। सम कितना आ जाएगा, 4 + 3 और +2, तो 2 और 4 6, 6 और 3 कितने होंगे 9/5। अगर इसमें मिक्स्ड में चेंज करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, 5 का 9 में डिवाइड कर देंगे। तो 5 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 आ जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/4/5। इसी तरह से और भी क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि 3/4 लिखेंगे प्लस 4/4 लिखेंगे प्लस 6/4 लिखेंगे। इसी तरह से 5/3 लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे और 6/3 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर से उसको प्ले करके देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। तो 2 मिनट के लिए इसको पहले सॉल्व कर लो। तो अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, सभी का सेम है, 4 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 + 4 + 6 = 6 + 4 10, 10 और 3 13, 13/4 इसका आंसर आया। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल, इसमें क्या है, इनमें सभी का डिनोमिनेटर 3 है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3 + 6, तो यहाँ पर आ रहा है 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14/3। चलिए अभी हमने क्या देखा कि ये लाइक फ्रैक्शन का हमने सम किया है। अब हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे।
अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे हमने अनलाइक कर दिया है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक में क्या है कि ऐसे कोई फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 2/3 प्लस 4/5 प्लस, सपोज अभी 2 नंबर सही कर लेते हैं, इसका इस तरह से करेंगे 2/3 प्लस 4/5, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है इसका, 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही नंबर को प्राइम नंबर हैं। तो इसमें क्या है 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 5 का 5 आ जाएगा। इसी तरह से 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 15 आया। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे 15। अब जैसे ही हमने इनका एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद जो ये डिनोमिनेटर होता है इसका डिवाइड करते हैं, जो भी हमने एलसीएम फाइंड किया उसमें। तो 3 का डिवाइड 15 करेंगे, 3 5 जा 15, तो हम 2 × 5 करेंगे 5 का, क्योंकि हमारा 3 का 5 बार डिवाइड किया है तो उसमें 15 आया, तो हमने यहाँ पे 2 × 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई। अब इस 5 का डिवाइड फिर से 15 में करेंगे, तो 5 3 जा 15, मतलब 5 की टेबल में 3 बार 15 आया है, तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें लिखना है 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12/15। इन दोनों को सम करेंगे, इनका जो सम आता है वो इस तरह से है 22, 10 + 12 = 22/15। ये आंसर आ गया है। अगर इसको हमें होल में लिखना है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का डिवाइड करेंगे 22 में, 15 का डिवाइड 22 में करेंगे, तो 15 का जब 22 में करेंगे तो 1 टाइम जा रहा है, 15 1 जा 15, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, 12 में से 5 गया 7 आया, 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 होल 7/15, 1 होल 7/15। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सम है। अब इसी में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन कर दिया जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम कैसे करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम और इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है। अपनी क्लास में जो भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है वो बुक से आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया है, इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 होल, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 होल। अब इसको हमने आगे बढ़ाया है, इसको हम आगे करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 5, 3 2 5 5/3 प्लस 5 2 जा 10 और 10 और 4 15, 10 4 14, 14/5, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से होगा। अब इसका क्या करेंगे, फिर से वही एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है, 15। अब 3 का डिवाइड 15 में करेंगे, जब 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितना 5 बार जा रहा है, 3 5 जा, तो यहाँ पे 5 × 5 प्लस करेंगे, 5 का डिवाइड 15 में, 5 3 जा 15, तो 14 × 3 आ जाएगा। इनका सम करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 14 3 जा 42/15, दोनों का सम करेंगे तो 42 + 50 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 67/15। ये आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन इस तरह से दिया था तो ऐसे कर लिया है। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जिस तरह से हमने ऐड किया है उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
तो सपोज़ यहाँ पे हमने लिखा कि 5/2 माइनस 3/2, इसका हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत आसान है, इसमें क्या है, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर है इनको आसानी से 5 और 3 लिख देंगे। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 5 में से 3 2 और 2/2, 2 से 2 को काट दिया इज इक्वल टू 1 योर आंसर। एक दो और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लो सपोज़ यहाँ पर दिया है 4/3 माइनस 2/3, इसका माइनस करेंगे तो सेम आ जाएगा 4 माइनस 2/3, बिकॉज बोथ डेनोमिनेटर आर सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 योर आंसर। तो ये क्या था, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन था। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक में क्या है ये देखते हैं। अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 4/5 माइनस 3/2, 3/2, तो फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले हमें करना है। 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम, 2 से करेंगे तो 2 1 2, 5 का 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। 5 का डिवाइड 10 में करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ रहा है 5 2 ज़ा 10, इट्स मीन्स 4 × 2। अब यहाँ माइनस करेंगे, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे, 2 का डिवाइड 10 में करने पर आ रहा है 5, तो 3 × 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरह से हम लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 3 ज़ा 15/10। अब बिकॉज ये जो आंसर है 8 जो हमारा है वो छोटा है और 15 हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -7/10 योर आंसर, 7/10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्लस करना और माइनस करना। आप इसी तरह से देखते रहिए, और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ये आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लास थी, आगे आपकी क्लास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में भी सिखाया जाएगा। थैंक यू।